सो आप लोगों को समझ में आया था क्या कि 75 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है? डिड एवरीवन गेट इट? ये बताओ, 75 डिग्री किसी ने ड्रॉ किया क्या? और किसी ने? ये बताओ, जल्दी बताइए, कितने लोगों ने 75 डिग्री ड्रॉ किया है? फास्ट। सर 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ। यस, हाँ, 75 डिग्री का सारे स्टूडेंट्स 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करें, और जिनके लिए पॉसिबल है वो मुझे शो करेंगे, ठीक है? कैमरा ऑन करके, आई विल बी मोर हैप्पी टू नो। करनी है लाइन? नहीं, लेफ्ट में ये एक्शन करने की जरूरत नहीं। अगर आप बढ़ा रहे हो तो कर दो इधर से, बट कोई जरूरी नहीं, वहां पे नॉट नेसेसरी, ठीक है? और इसका नेमिंग भी करना इंपॉर्टेंट है, जैसे ओ है, पी है, यहाँ पे कुछ कुछ तो नाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ए है, ओ पी क्यू आर में दे देता हूँ, यहाँ पे सी दे देता हूँ। तो हर एंगल में भी नेमिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब मैं 9th में ही था तो ग्राफ का क्वेश्चन था, आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। मैंने मेरे हाफ मार्क्स, मेरे 70 मार्क्स की यूनिट टेस्ट हुआ करता था, तो उसमें हाफ मार्क्स कट गए थे बिकॉज एरो नहीं दिया था। तो मेरे आंसर मतलब मार्क्स मिले थे 69 एंड हाफ, तो मेरे सर ने हाफ मार्क्स काट दिए थे, बस ऐसे एरो देना छोड़ दिया था मैंने। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एज्यूमिंग की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़ रहे है ना? सो नेक्स्ट जो है, हमने लास्ट टाइम यहीं पे डिस्कस किया था कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट a triangle given its base, ये ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, बेस दिया है, बेस एंगल दिया हुआ रहेगा आपको, एंड सम ऑफ अदर टू साइड दिया रहेगा, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है? तो मान लो कि, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसका बेस दिया है, बेस एंगल दिया है, और बाकी दो साइड्स का सम दिया है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे,
सर पिछली बार आपने वो ये भी दिया था ना, फिगर भी दिया था। फिगर भी दिया था, बट वो मेथड बताया था इन जनरल कि कैसे ड्रॉ करना है। अभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। और इन जनरल पिछले बार बता दिया था, अभी एक एग्जांपल देकर एक्चुअली बता रहा हूँ कि सच में अगर बेस दिया है, बेस एंगल दिया है, दो साइड्स का सम दिया है ना, उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, कंस्ट्रक्ट triangle ABC such that construct a triangle ABC such that BC equal to 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB plus AC equal to 5.2 सेंटीमीटर and angle B equal to 60 डिग्री, ठीक है। Construct a triangle ABC such that BC equal to 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB plus AC equal to 5.2 सेंटीमीटर and angle B equal to 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका ड्रॉ हम कैसे करेंगे। तो एक रफ स्केच में अगर आप ड्रॉ करते हो जस्ट समझने के लिए, तो कैसे करोगे। ए बी सी है ना, एक ट्राइंगल कुछ तो ऐसे रहा होगा, बी सी जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 60 डिग्री है, और ए बी प्लस ए सी मिलकर 5.2 सेंटीमीटर है, बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखना रूल कैसे होगा, है ना। फिर आप इसको ड्रॉ करके फिर मुझे इसी को आप पेंसिल से ड्रॉ करो, फिर दिखाना कि कैसे हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इसका मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं कि सुनना है। अब मैं पहले क्या करूंगा, बीसी को, ये सारे आपके बुक्स में दिया है ना, एक्सीड वाले भी बुक्स में दिया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, बीसी इक्वल टू, पहले मेथड को समझ लो, बीसी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर कट करूंगा यहाँ, ये ले लिया बीसी। एक्चुअली ये भी गलत है, डायरेक्टली हम बीसी ऐसे 3.5 सेंटीमीटर स्केल से नहीं लेना चाहिए। एक रूल इज दैट एक्चुअल अगर कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं सच में, तो रूल ये होता है, देखो मैं रहता हूं तो कैसे ड्रॉ करता हूँ, डायरेक्टली एक ऐसे एक लाइन ले लिया, और बीसी जो है 3.5 सेंटीमीटर कंपास पे ले लिया मेजरमेंट करके, और यहाँ पे अगर बी रखा तो पेंसिल यहाँ पे कट कर लिया सी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल बी जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि एक एंगल बी बनाना है 60 डिग्री का बी पे, तो वही रूल यहाँ पे कट किया, उतना आर्क लिया, तो ये मुझे दिख जाएगा 60 डिग्री, बराबर है। थोड़ा इसको लंबा लेके जाएंगे, एरो दे देंगे यहाँ, तो ये बन गया 60 डिग्री, यहां तक सही है। बीसी 3.5 सेंटीमीटर हाँ एंगल, सर। यस सर। ओके, एंगल बी पे 60 डिग्री बनाना है। उसके बाद में ये मान लो पी दे दिया। अब तरीका ये करना है कि ए बी प्लस ए सी 5.2 सेंटीमीटर दिया है ना, ए बी प्लस ए सी, तो हम क्या करेंगे कि ये ये जो लाइन है ना रे, इसी भी 5.2 सेंटीमीटर हम कट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहीं पे हम 5.2 सेंटीमीटर हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो मान लो 5.2 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आ रहा है, और इसका पॉइंट डी दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि बीसी 3.5 सेंटीमीटर, एंगल बी पे 60 डिग्री ड्रॉ किया। अब जो सम ऑफ द टू साइड्स दिया है ना वैल्यू 5.2, उसको हम इसी पे कट कर लेंगे 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं इसके बाद कि ये लाइन सी से हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। और इस लाइन का, कौन सी लाइन के बारे में बातचीत कर रहा हूं, सीडी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, पेंसिल रखो 90, हाफ से ज्यादा, यू हैव टू टेक मोर देन द हाफ, कट कट, फिर यहां पे रखो, कट कट, करेक्ट। ये थोड़ा सा
हमें फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अब मोर देन द हाफ लेना है तो मान लो कुछ ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कुछ तो ऐसे ऐसे, और इसको ज्वाइन करोगे आप ऐसे होगा। और जहां पे कट होता है, जहां पे एक्चुअली देखो ये यहाँ पे कुछ तो ऐसे रहेगा, जहां पे ये कट होता है वो पॉइंट क्या होगा, ए हो जाएगा, ए बी, और फिर इसको यहीं से मिला दो आप। तो जो रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी। और जब पता चलेगा आपको तो सचमुच का ए बी प्लस ए सी मिलकर 5.2 सेंटीमीटर होता है, और ए बी सी विल बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ गया समझ में। एक बार सर खुद करें क्या हम? हाँ वही तो आपको करना है, ये मैंने तो फ्री हैंड से किया, आप पेंसिल से करेगा। सर ये थोड़ा डिफरेंट है ना, मतलब नया टर्म है इसलिए थोड़ा। अब मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी इसको कर देता हूँ, जस्टिफाई कि कैसे ए बी प्लस ए सी बी डी के इक्वल कैसे है ना। यही हमने किया ना, बी डी इसमें 5.2 सेंटीमीटर कर लिया, और ए बी प्लस ए सी 5.2 सेंटीमीटर कैसे है, तो ये भी पहले सुन ले व्हाट आई डिड हियर। देखो जैसे एंगल ए सी डी जो है, ए सी डी ये वाली एंगल है ना, बराबर, और सर वो बीसीडी है, अच्छा हाँ एसीडी, हाँ ओके। ए सी डी और एंगल ए डी सी, ये जो होगा ना, ये दोनों इक्वल होगा। पता है क्यों? क्यों इक्वल होगा एडी इज इक्वल टू एसी। दोस्त? ऐसे ना क्योंकि AC जो है एक्चुअली AC और AD बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे हमने क्या किया कि ACD, अगर तुम ट्राइंगल देखते हो ACD, इसमें ये वाली एंगल इक्वल है, इसका सर वो मतलब कॉन्ग्रुएंट है इसलिए क्या? नहीं नहीं बता रहा हूँ, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि AC जो है वो AD के इक्वल है कि नहीं? हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं ना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं मतलब यहां से मैच आउट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो लाइन एडी ऊपर है वो कट करके नीचे गिर गया है। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माई सर लेकिन पॉइंट? एसी मतलब लाइन बड़े दिख रहे है एडी से। अरे तो मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ ना दोस्त, आप जब एक्चुअल जब कंस्ट्रक्शन करोगे हाँ वहां एक्चुअल पे में हाँ वो। वो ये एसी दिख रहा है बड़ा, बट ये एज सच मैंने फ्री हैंड से किया ना, तो मैं तो जस्ट यहाँ पे पेन टैब पे कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो आप एक्चुअली जब करोगे तो यू विल फील कि अरे दोनों सेम है। ऐसे होता है ना, पेड़ है मान लो, यहाँ पे एक पेड़ है, आंधी तूफान आया है ना, यहाँ पे कुछ तो पेड़ है, आंधी तूफान आया, कट करके यहाँ पे ऐसे गिर गया है ना, तो वैसे ही हाल हो गया है, आधा कट करके गिर गया है। तो ये ऊपर का पोर्शन जो है ये एडी और एसी के इक्वल होगा ना, तो ये लॉजिक है यहाँ पे। तो जैसे ही एसी और एडी इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है लेकिन आपको फील करवा रहा हूँ ना मैं कि ये कैसे इक्वल है, और ए बी बराबर जो हो जाएगा वो बी डी माइनस ए डी होगा अब, और बराबर। एडी और एसी इक्वल है तो बी डी माइनस ए सी, और हो गया ना, ए बी इक्वल टू ए डी माइनस ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी डी। वेरीफाई भी कर दिया, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज वेरीफाइड, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी डी। आपसे इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा बट मैं बता रहा हूँ है ना, एक एक चीज यहाँ पे प्रूव करके। तो सिंपल एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एक बेस एंगल, बेस दिया है, बेस एंगल दिया है ना, और सम ऑफ अदर टू साइड्स अगर दे रखा है, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एक लाइन ले लो सिंपल 3.5 सेंटीमीटर, उस पर 60 डिग्री ड्रॉ करो बी पे, और जो सम दिए पूरा एक लंबी लाइन ले लो, एरो ले लो, और जो सम ऑफ अदर टू साइड्स दिया है उसी लाइन पे मार्क आउट करो,
उसको आप BC से ज्वाइन कर दो, है ना। जब BC से ज्वाइन करोगे फिर जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लो, तो वो PB लाइन पे कट करेगा, उसको ज्वाइन कर दो, एंड ABC दैट विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो पूछा जा रहा है आपसे वही होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ। यस सर, आ गया। ठीक है, इसको जल्दी से ड्रॉ करो और मुझे दिखाओ फास्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक एक एग्जाम्पल नहीं लेंगे। क्या बात है, अवधूत ने निकाल भी लिया। एक मिनट, मुझे क्लियर नहीं देखे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मुझे दिखा दिखा दिखा। वेरी गुड, मैंने देख पाया अच्छे से। बाकी लोग भी बताएं। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू construct a triangle ABC. Construct uh, construct a triangle ABC given that BC equal to 4.6 centimeter, AC minus AB, ये डिफरेंस दिया है 2.2 सेंटीमीटर, एंड एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री। अब जरा ध्यान देना कैसे ड्रॉ करना है, मैं बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप में पहले BC जैसे ड्रॉ करते हैं, 4.6 सेंटीमीटर वही ड्रॉ करेंगे अपन, है ना। BC ड्रॉ करते हैं, BC जो है ड्रॉ किया 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एंगल भी 45 डिग्री है, तो एंगल भी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे, तो 60 फिर 90, 90 का हाफ, है ना। तो सर फिर वो 75 हो जाएगा सर, हमें सर 30 60 और उसके बीच का निकालना पड़ेगा नहीं ना। नहीं नहीं, वेट 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 वेट, ये 90 डिग्री हो गया हम्म। यहाँ पे। अब 90 मतलब ये 0 और 90 का हाफ है ना, तो यहाँ से आधा से ज्यादा हमको निकालना पड़ेगा। हमको 45 डिग्री समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आधा से हम्म। ज्यादा लो यहाँ, और फिर यहाँ, तब होगा ये 45। समझ में आ रहा है। यस सर। है ना। तो इधर कुछ तो नाम दे दिया x, करेक्ट। ये 45 डिग्री तो है। इसके बाद अब क्या करते हैं हम कि बी को हम सेंटर समझते हैं, ठीक है। और AC माइनस AB कितना है, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर का एक हम रेडियस लेते हैं, 2.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं। और एक काम करते हैं, इसी को और फैला देंगे हम। ये जो लाइन है ना जो ज्वाइन किया हमने, इसी को और पीछे तक हम लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे, राइट। ये y, और कितना आर्क लेंगे, जो AC माइनस AB है, इसके पहले वाले में सम जो दिया था उतना हम ऊपर कट करते थे, है ना। अब जो डिफरेंस जो दिया है, B को सेंटर लेके रेडियस हम 2.2 सेंटीमीटर कट करेंगे यहाँ से लेकर, और इधर नीचे की तरफ हम कट करेंगे। तो 2.2 मान लो यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये बनेगा D, जो कि ये 2.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद में CD को हम ज्वाइन करेंगे, सेम प्रोसीजर। आप क्या करेंगे, CD को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यही चीज सेम, CD को ज्वाइन करने के बाद फिर इसका भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे CD का, है ना। परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर जब हम निकालेंगे, तो कुछ तो यूं कट होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ऐसे।
जहां पे कट होगा ये ए बन जाएगा, है ना। और फिर इसको भी हम, सॉरी सॉरी, फिर ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, बन गया एबीसी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बस ए तो है। तो इसमें वही चीज है, बस हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऊपर कट करते थे, इसको ज्वाइन कर देते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें क्या है, नीचे 2.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है, पता है रेडियस, कट करना है, सीडी को ज्वाइन करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ज्वाइन करो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो ए बी सी जो होता है ना, यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। इसको ड्रॉ कीजिए और मुझे यस सर। इसको ड्रॉ करके मुझे दिखाइए कि हो गया जल्दी। राइट, कंस्ट्रक्ट a triangle ABC such that angle B equal to 60 degree, angle C equal to 45 degree, and its perimeter is 11.5 centimeter. Okay, तो एक बहुत ही, ABC तो पता है आपको, है ना। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया 11.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम ना, हाँ या ना। यस सर। तो एक कोई भी इन जनरल हम 11.5 सेंटीमीटर बेस पे ही लेंगे, है ना, नीचे ही। मान लो ये 11.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है ये, 11.5 सेंटीमीटर। मान लो मैंने डी ले लिया, डी जो कि है नहीं, अब पेरीमीटर है तो उसका हम पूरा 11.5 सेंटीमीटर ऐसे ही, आप कुछ भी पीक्यू भी ले सकते हो, हमने डी लिया 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आता काय बघा, डी पे देखो, अब एंगल जो बनता है एबीसी कुछ तो ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं। एंगल बी पे 60, एंगल सी पे 45, तो एंगल बी पे हमको क्या लेना होता है, ध्यान से सुनना पहले प्लीज। एंगल डी पे हम एंगल बी का हाफ लेंगे। एंगल बी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम एंगल डी पे हम 60 डिग्री का हाफ लेंगे, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, 30 डिग्री बनाने के लिए हमको पहले 60 डिग्री लेना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो इस पे हम, ये देखो, ये 60 हो गया, इसको जब तुम कट करोगे ना ऐसे ऐसे, तो ये 30 डिग्री बनेगा। तो ये मान लो 30 डिग्री हुआ, ठीक है। ये कितना हो गया, 30 डिग्री बराबर। और ई पे वैसे ही कितना डिग्री बननी चाहिए बताओ, ई पे कितना डिग्री बनना चाहिए बता सकते हो आप? फोर्टी फाइव का हाफ, हाँ या ना। हाँ सर, लेकिन वो हाफ मतलब परफेक्ट हाफ नहीं होगा ना। हाँ लेकिन फिर भी बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि 90 है ना, 90 के दम पे हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 90 ड्रॉ करते हैं, कट 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 कट, तो ये तो 90 हुआ, बोलो हाँ। फिर जब सर तुम, ऐसे फ्री हैंड से तो 2 मिनट में निकलता है सर, राउंडर के लिए कितना देर लगती है अरे लेकिन। हाँ लेकिन वो अच्छा बट इट दिखता इज। है ना, तो टीचर को, लेकिन आप ऐसे फ्री हैंड से करोगे पता चल जाता है कि फ्री हैंड से किया है कैसे किया है। और जब आप इसका हाफ करोगे तो 45 ये होगा, है ना, ये जो होगा वो 45 होगा बराबर। अब 45 का हाफ करोगे तो करना है, तो ये क्या करोगे, इसका हाफ यहां से कट कट, तो एक्चुअली स्पीकिंग ये बनेगा 45 एंड हाफ। इसको चलो ऐसे ही उड़ा देता हूँ, ऊपर तक लेके जाता हूँ, सही है। यस सर। अच्छा, अब ये जो रेज है ना, यहाँ पे मान लो ये पी कुछ तो नाम दे दिया, है ना। अब ये जो डीपी है,
और यहाँ पे कुछ तो पॉइंट्स हमने ले लिया, मान लो ये क्यू एक हुआ, यहाँ पे कुछ तो ए ले लिया। अब ये जहां कट करेगा ना हाफ, वो ए होगा, समझ में आ रहा है? ये जो होगा वो ए होने वाला है। 45 का जो हाफ जो तुम करोगे, वो जहां भी कट करेगा डीपी पे वो ए होगा। अच्छा, अब एडी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेंगे। एडी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, कट कट फिर कट कट, जब आप इसको ज्वाइन करोगे कुछ ऐसे, वाह, ठीक है। अब इसको जब ज्वाइन तुम जो करोगे, ये मिलेगा ऐसे, ये जहां मिलेगा वो बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। वैसे ही आप सर जी क्यू ई का, ये जो दिख रहा है आपको, ए ई का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। आपसे ज्यादा ले लो, यूं यूं, ऐसे जाएगा यूं यूं, और इसको जब आप ज्वाइन करोगे, वाह, थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ बट कोई बात नहीं। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये थोड़ा और बीच में होनी चाहिए बट समझ जाइए भावनाओं को। अब ये जहां भी कट करेगा ना, यहाँ पे ये बन जाएगा सी, और इसको ज्वाइन कर, और जो ए बी सी जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी विल बी आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ में आया क्या, ये बताओ? ओके, यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? मिताली, डिड यू अंडरस्टैंड? ईशान, Yes, sir. नील, प्रयाग, यस सर। संस्कृति, सौरभ, आदित्य, अनय, यश, शर्वरी, अवधूत, सिद्धार्थ, सोमन, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको ड्रॉ कर दो यस आप। सर। ओके, इसको फिर आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। तो यही एक लास्ट वेराइटी साइज का, इसको लिख लिया। इसको ड्रॉ कीजिए और दिखाइए, किसी का होता है तो जल्दी फास्ट। सर मुझे अच्छे से नहीं समझा। बहुत देर से आवाज आई लेकिन प्रयाग। चलो यस एक सर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, इसमें ये कौन सी वेराइटीज है, जब एंगल बी, दो बेस एंगल दिए हैं और एबीसी यस मतलब सर। तीनों साइड्स का सम दिया है, वो तब कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बताया कि जो पेरीमीटर दिया 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस पे ही ऐसे 11.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, जिसको नाम हम एबीसी के अलावा कुछ तो देंगे, पीक्यू दे सकते हो, डी मैंने दिया है ना। यस सर। अब इसके बाद में यहाँ पे एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, तो बी इधर बनेगा ना इधर, तो हम डी पे एंगल बी का हाफ बनाएंगे और ई पे 45 का हाफ बनाएंगे। समझ में आया?
हाँ सर, हाँ हाँ। तो ये बनेगा जहां पे जो 45 का हाफ जो बना रहा है, जहां पे मिलेगा हम उसको ए नाम दे देंगे। तो जैसे ये 45 हुआ, यहाँ पे ए नाम दे दिया। इसके बाद में ये एडी आ गया, ए जैसे ही नाम दोगे आपको एडी दिखेगा। यस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे ऐसे कट होगा। यस सर। फिर जहां पे कट हो रहा है डी पे, उस पॉइंट्स को हम बी नाम दे देंगे, ए बी। वैसे ही ए के लिए जो 45 डिग्री वाली एंगल बनाया आपने, उसको फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालोगे, वो कहाँ जहां पे कट होगा डी पे, वो पॉइंट सी दे दो, तो ए बी सी हो गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यस ओके सर, समझा। समझा? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हो गया क्या? डन? यस सर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और दूं क्या आप लोग सॉल्व? अभी आपको सॉल्व करना है। ये किसी ने ड्रॉ किया है? सबने ड्रॉ कर लिया क्या? यस सर। नहीं सर। ओके, कर लो कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली। आई नो कि वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड, है ना? Construct a right triangle with perimeter 13 centimeter, right, and one angle of 30 degree. तो हम पहले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एक 13 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो है एक 30 डिग्री है, मान लो एक 30 डिग्री है, तो उसका आधा हम 15 डिग्री लेंगे। तो 30 डिग्री पहले हम कैसे बनाएंगे? पहले ये तो 60 होगा, ये 30 होगा, और 30 का भी हाफ, है ना? ये तो 30 हो गया, ये जो होगा ये क्या होगा? 30 होगा। 30 का भी हाफ जो होगा 15 होगा। कट कट, है ना? तो ये जो होगा ये क्या होगा? 15 डिग्री हो गया, है ना? अच्छा, कोई भी एक मेजरमेंट मैं ले रहा हूँ, मान लिया एक्स और वाई, और हमको 30 डिग्री ड्रॉ करना है। सॉरी, एक एंगल इधर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 15 डिग्री ड्रॉ कर दिया, बराबर। और इधर 90 डिग्री है, तो मुझे 90 डिग्री के बदले हमको 45 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यूं 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 यूं, करेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास, ये जो होगा 90 डिग्री एक्चुअली हम बना रहे हैं। क्या हो रहा है? 90 डिग्री हमारा क्या हो रहा है? ये बन रहा है। अब इसका बीच 45 डिग्री, इसका हाफ लोगे तो क्या होगा? इसका हाफ लोगे तो क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अब ये जो लाइन है, जहां पे ये लाइन कट करेगी, ये ए हो जाएगा। सिंपल सिंपल लॉजिक। जहां पे लाइन कट होता है, ये 45 डिग्री हमने ले लिया, ये जो कट होता है वो ए होगा। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये AX का हम क्या करेंगे? फिर से वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लोगे आप, है ना? तो ये अब जहां पे ये कट कर रहा है, ए से ज्वाइन करेंगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी। बी। यस। रही बात फिर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमको निकालना ही पड़ेगा। इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे कट कहाँ पे होगा ये देखना होगा, है ना? समथिंग लाइक दिस। तो ये जहां पे कट कर रहा है, ये हो जाएगा सी। एंड ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सिंपल। इधर कुछ तो नाम दे सकते हो, P दे सकते हो, है ना? ABC विल बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। Q दे दो,
दे सकते हैं BC। तो यही है ABC विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बताइए इसमें किसी को डाउट्स है क्या कोई? सर आप यहाँ पर बता सकते हो क्या कि 90 डिग्री एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए 90 डिग्री, ये बताओ। ABC कहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होनी चाहिए बताओ? सर एक्चुअली यही यहाँ पे मैं फ्री हैंड से किया हूँ ना, 90 डिग्री इधर ही फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आपने ये फ्री हैंड से किया तो इसलिए मुझे पता हाँ। नहीं चला। हाँ, ओके सर, समझ में आ गया। और ये जो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ। सर हो गया। हो गया, गुड। सो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, और जो दिखा दो, थोड़ा और नीचे ले लो। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब क्या करेंगे कि पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर आप ले लें, है ना। ये 16 सेंटीमीटर नीचे बेस पे पेरीमीटर आप ले लें, है ना। इसका नाम कुछ तो मैं XY ही दे देता हूँ, XY, है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो 60-60 होता है, मतलब 30-30 हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये 60 है ना, और 60 का जो हाफ होगा वो 30 होगा, है ना। इधर भी 60 और इसका 30 हाफ। तो आप इसको ड्रॉ कर ले, कुछ ऐसे होगा। और इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ तो कुछ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका नाम कुछ तो Q दे दो, इसका नाम R दे दो। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम A देते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम ले लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लोगे, बस ये देखो, हो सकता है इसमें इक्वल ना दिखे क्योंकि मैं फ्री हैंड से जस्ट मैं मेथड को समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लिया हमने, जहाँ पे कट होगा वहां पे B नाम आ जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लो आप, जहाँ पे कट होगा वहां पे C नाम ले लो आप। दिस विल बी लाइक दिस वन एंड दिस, करेक्ट, या सो यहाँ पे कट हो रहा है ना, तो ये पॉइंट C दे देंगे अपन, एंड ABC जो हो जाएगा यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। 60-60-60 और आपस में भी ये ट्रायंगल क्या होगा, ये इक्वल होगा। बताइए समझ में आया? और किसी का अगर आ गया है, ड्रॉ कर लिया आपने, तो जल्दी जल्दी दिखा दो आपने। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इज ओवर नाउ। इस पे होमवर्क दे दिया जाएगा। अगर कुछ डाउट्स होता है आपको तो नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन में आकर पूछ लेना, ठीक है। इसको लिख लें और किसी को कुछ डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। मैं जूमिंग की समझ में आया होगा, है ना।